हेलो, वेलकम टू द जामा कंप्यूटर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे प्रोडक्ट इजी पॉस रिटेल मेडिकल सिस्टम के ऊपर। बेसिकली ये जो है सिस्टम शॉप में यूज़ किया जाता है, या डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स इसको स्टॉकिस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली एक पीओएस सिस्टम है, दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ सेल्स। तो चलिए आज हम इस ऊपर तो इसमें सबसे पहले जब ये ओपन होता है तो इस तरह का लॉगिन स्क्रीन आता है, और यहाँ पर ही हम यूज़र नेम, पासवर्ड एंड कस्टमर आईडी देके इसको लॉगिन करते हैं। ओके, जैसे लॉगिन करते हैं तो इस तरह का एक पेज आता है जिसमें आपका सारे मॉड्यूल्स दिख रहा है: सेटअप, परचेज, सेल, इन्वेंट्री, अकाउंट एंड रिपोर्ट्स। तो सेटअप मॉड्यूल में जाके हम सारे सेटअप कर लेते हैं पहले एक बार, वन टाइम सेटअप। जैसे शॉप नेम, ठीक है, फिर जीएसटी, मेडिसिन ऐड करना होगा तो न्यू मेडिसिन। इसमें ऑलरेडी नियर अबाउट 500 to 600 मेडिकल्स नेम्स यहाँ पर ऐड किया हुआ है। फिर उस मेडिकल नेम को आप एडिट भी कर सकते हैं। डिस्काउंट, अगर कॉमन कुछ डिस्काउंट है सभी मेडिसिन के ऊपर, तो कॉमन डिस्काउंट यहाँ पर ही लिखते हैं, सेटअप करते हैं। ये है पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या होता है कि आप कोई भी पेज फॉर्मेट में पेज सेटअप करके उससे प्रिंट आउट ले सकते हैं आपका रिपोर्ट का, ठीक है। यह है डॉक्टर्स का डिटेल्स सेव करने के लिए। तो पीजीओ सिस्टम में जो भी सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल होता है वो है परचेज मॉड्यूल एंड सेल्स मॉड्यूल। तो परचेज मॉड्यूल में जब हम क्लिक करते हैं तो परचेज मॉड्यूल ओपन होने के बाद यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट परचेज एंट्री स्क्रीन दिखता है, जहाँ पर ये आप देख रहे हैं पीओ नंबर ऑलरेडी आ चुका है, और उसमें सप्लायर नेम में जैसे सप्लायर का नाम सिलेक्ट करते हैं मेनू से तो सप्लायर का पूरा डिटेल्स आ जाता है। यहाँ पर इनवॉइस नंबर देते हैं। इनवॉइस नंबर देने के बाद बिल डेट एंड रिसीविंग डेट वो हम एंट्री करते हैं। रिसीविंग डेट एंट्री करने के बाद तो यहाँ पर देखिए, फिर हम मेडिसिन का जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐड मेडिसिन है, एडिट मेडिसिन। ऐड मेडिसिन है कि आप एंट्री करते करते आपको एक न्यू मेडिसिन जो कि डेटाबेस में पहले से आपका इन्वेंट्री में नहीं है, तो उसको ऐड करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट हम ऐड कर लेते हैं, फिर उसका परचेस कर सकते हैं। एडिट मेडिसिन, अगर कोई मेडिसिन में आपका कुछ चेंजेस हुआ है एग्जिस्टिंग मेडिसिन में, तो यहाँ से हम उसका एडिट करके उसको फिर से एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम मेडिसिन नेम एंट्री करते हैं। जैसे हम कोई मेडिसिन नेम सिलेक्ट करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर जैसे देंगे सारे मेडिसिन का नाम आएगा, उस लेटर से स्टार्ट होने वाला या उस लेटर इंक्लूड है ऐसा मेडिसिन नेम आएगा। तो वहाँ से हम मेडिसिन नेम जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसका सारे डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पर ही आपको दो चीज़ करना है, तीन चीज़ करना है, जो एक बैच नंबर, एक्सपायरी डेट एंड क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हैं। और बाकी सारे, अगर डिस्काउंट कुछ है मिल रहा है आपको या कुछ फ्री में है, 3:1, 3 पीस खरीदने से 1 पीस फ्री, या डिस्काउंट्स अगर कुछ है तो सारे कुछ यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। और एंट्री कर लेने के बाद कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली सारे जीएसटी एसजीएसटी सब कुछ कैलकुलेशन करके, और यहाँ पर आप और एक चीज़ कर सकते हैं, आपका रैक, सेल्फ, बॉक्स वो भी सिलेक्ट करके एंट्री कर सकते हैं। जैसे एंट्री करते हैं इस तरह से वहाँ पर ही एंट्री हो जाता है। एंट्री होने के बाद जैसे देखिए यहाँ पर एंट्री हो गया, और नीचे में आप देख रहे हैं सारे डिटेल्स आएगा, CGST कितना लगा है, SGST सारे चीज़, डिस्काउंट कितना है। फिर अगर पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट टाइप क्या है, कैश है कि क्रेडिट है, ठीक है, वो सारे हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। अगर कैश में अगर आप पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, अगर पूरा पेमेंट का नहीं कर तो फिर बैलेंस पेमेंट दिखाएगा, उस बैलेंस पेमेंट को बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो परचेस कंफर्म करने के बाद इस तरह का रिपोर्ट आता है, जिसको हम प्रिंट कर लेते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए।
फिर बैक करके हम न्यू परचेज एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। एडिट परचेज में क्या है कि अगर आप परचेज एंट्री समय कुछ एंट्री कर रहे थे और उस समय आप सिलेक्ट कर छोड़ के चले गए, बीच में आपका पावर कट हो गया तो फिर सिस्टम बंद हो गया, तो फिर हम एडिट परचेस में जाके वहाँ पर इन्वॉइस नंबर डाल के, तो उस इन्वॉइस नंबर में जितने भी मेडिसिन आप परचेस किए सारे यहाँ पर डिटेल्स आ जाता है। फिर से हम वहाँ पर एज यूजल जैसे एंट्री करते हैं परचेज एंट्री स्क्रीन में, उस तरह से फिर से एंट्री करके वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। खाली एक चीज़ यहाँ पर अगर आप उस तरह का, तो फिर वहाँ से आप परचेज कन्फर्म एडिट परचेज में जाके वहाँ पर आप परचेस कन्फर्म नहीं कीजिएगा, बाद में अगर एंट्री करना तो। यहाँ पर यह है कि मंथ वाइज क्या परचेज हुआ उसका रिपोर्ट निकालने के लिए हम यहाँ से मंथ वाइज परचेस का डिटेल्स देख सकते हैं। फिर यहाँ पर यह है कि रिकॉल पीओ, यहाँ पर पीओ जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर जितना भी पीओ है सारे दिखाएगा। उस पीओ नंबर के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस पीओ का डिटेल्स पूरा वहाँ पर दिखाएगा। यह है कि परचेज रिटर्न में, परचेज रिटर्न में क्या है कि आप सप्लायर का नाम सिलेक्ट करके वहाँ से परचेज रिटर्न कर सकते हैं, या कोई मेडिसिन का नाम देकर उस पर्टिकुलर मेडिसिन पर परचेज रिटर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से कितना क्वांटिटी रिटर्न कर रहे हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर ही दिखा रहे हैं। फिर परचेज रिटर्न सेटलमेंट भी कर सकते हैं। अगर परचेज रिटर्न कब से कहाँ कब कौन सी डेट से, फिर उसका सेटलमेंट किस तरह से करेंगे, वो सारे सेटलमेंट रिपोर्ट यहाँ पर ही दिखेगा। अभी यहाँ पर ही हम लोग कुछ परचेज रिटर्न हुआ नहीं तो इसीलिए वो नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहा। अगर जैसे होगा तो वहाँ पर ही वो परचेज रिटर्न सेटलमेंट का एक रिपोर्ट आएगा, आप कर सकते हैं वहाँ से। ये है कि रीऑर्डर, कोई मेडिसिन को आपको ऑर्डर देना, रीऑर्डर करना है तो यहाँ से उसको सिलेक्ट करके रीऑर्डर क्वांटिटी देने से वो फिर रीऑर्डर में चले जाएगा। अभी हम आते हैं फिर सेल्स मॉड्यूल में। सेल्स मॉड्यूल में क्या है कि काउंटर सेल्स होता है, सेल्स रिटर्न होता है, ये दोनों ही है मेन चीज़। काउंटर सेल में जैसे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर देखिएगा कि आपका सेल्स इनवॉइस नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगा। फिर हम मेडिसिन के प्लेस में जाके मेडिसिन का नेम सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद वहाँ पर कितना क्वांटिटी देते हैं वो दे देंगे। और फिर खाली यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है कि बैच नंबर आपको और एक्सपायरी डेट दोनों आपको मिला लेना है। जैसे मिला लेकर उसको सबमिट करेंगे तो फिर इस तरह से ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद वो सारे डिटेल्स कैलकुलेशन कर देगा। करने के बाद यहाँ पर जितने भी अमाउंट है उतना फिर डॉक्टर्स का नेम हम ऐड कर सकते हैं, कौन डॉक्टर रेफ़र किया है इंडिविजुअल, तो फिर इस तरह से उसका बिल निकलता है और उस बिल में प्रिंट करके हम कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है। तो फिर जब न्यू एंट्री करेंगे तो फिर हम अगर का सेल्स रिटर्न कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न में जाके सेल्स इन्वॉइस नंबर हम देते हैं। तो सेल्स इन्वॉइस नंबर देने से कौन सी मटेरियल उस इन्वॉइस में सेल हुआ था वो सारे दिखा देगा। वहाँ से जिस मटेरियल को रिटर्न करना है उसमें कितना क्वांटिटी रिटर्न करना है वो सारी चीज़ यहाँ से हम दे देते हैं। फिर इसको जब सेल करेंगे तो फिर वहाँ पर उसका एडजस्टमेंट कर लेंगे। ये आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट, पर्टिकुलर डेट में कितने आइटम सेल्स हुआ है उसका रिपोर्ट। ये है सेल्स रिकॉल सेल्स बिल में। रिकॉल सेल्स बिल में जैसे जाते हैं हम वहाँ से
सेल्स इनवॉइस नंबर सिलेक्ट करने से उसका बिल पूरा दिखा देगा। अभी आते हैं इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में क्या है कि आज के डेट पे आपका कितना मटेरियल आप खरीदे हैं, एक पर्टिकुलर डेट रेंज में कितना मटेरियल आपका इनवर्ड हुआ, कितना आउटवर्ड हुआ, कितना रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न कितना हुआ, सेल्स रिटर्न कितना हुआ, सेल्स इनवर्ड कितने, आउटवर्ड्स कितना हुआ, ये सारी चीज़ यहाँ से हमको पता चल जाता है। अकाउंट्स एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर सबसे पहले जाके हम आपका बैंक अकाउंट सेटअप करेंगे। बैंक अकाउंट सेटअप करने के बाद उस बैंक को सिलेक्ट करने के बाद किस तरह का आप पर मतलब कि पेमेंट कर रहा है, टाइप ऑफ ट्रांसफ़र के पेमेंट टाइप किस तरह का हो रहा, ठीक है, वो सारी चीज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद वो बैंक में अकाउंट नंबर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर सप्लायर का पेमेंट देना है तो सप्लायर का नाम सिलेक्ट करेंगे। सप्लायर का नाम सिलेक्ट करके उसका जितना भी पेमेंट बकाया है वो सारे यहाँ पर क्रॉस करके दिखा देगा। फिर आप कितना अमाउंट उसमें से पेमेंट करेंगे वो दिखा देने के बाद उसका सबमिट करेंगे तो उसका सारे बिल आएगा। जिस बिल में उसको एडजस्ट करना चाहेंगे तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये है रिपोर्ट मॉड्यूल्स में बेसिकली अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, सेल्स जीएसटी रिपोर्ट, ये सारी चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं और इसका प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं। बैंक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट अगर देखना है तो बैंक ट्रांजैक्शन का कितना आज के डेट पे कितना क्या बैंक ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर बैंक का क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। और यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर मल्टीपल बैंक आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही है मेन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like our YouTube channel. Thank you.